हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको संसद की कार्रवाई पढ़ाया हुआ था और आज दोस्तों जो बात करेंगे बहुत बेहतरीन सी क्लास संसद की समितियों को लेकर, ठीक है ना दोस्तों। तो आज दोस्तों बात करेंगे संसद की समितियों को लेकर। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आ जाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों का दोस्तों गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं संसद की समितियों को लेकर, संसद की समितियां को लेकर। ठीक दोस्तों, हेडिंग पड़ी हुई है संसद की समितियां। ठीक, समितियां क्या होती है? संसद की कार्रवाई के लिए कुछ समितियां दोस्तों बनाई जाती हैं। किसका किसका कैसा कार्य होता है, कौन से एक वर्ष के लिए होती है, कौन सा किसका गठन प्रत्येक वर्ष के लिए होता है, कौन जरूरत पड़ने पर की जाती है। तो संसद की जो कार्रवाई होती है दोस्तों, वो संसद की समितियों के द्वारा होती है और इनका गठन किया जाता है। तो आज उन्हीं समितियों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। संसद की समितियां दोस्तों, ठीक, अगर समितियों के बारे में बात करें तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती हैं। संसद की समितियां कौन कौन सी? एक दोस्तों होती है स्थायी समिति और दूसरा आपका अस्थायी या तदर्व समिति। ठीक दोस्तों, स्थायी समिति या अस्थायी व तदर्व समिति, ठीक, ये दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। स्थायी समितियां किसे कहते हैं? स्थायी समितियां उन्हें कहते हैं जिनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है, अर्थात इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता है और इनका गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक दोस्तों, स्थायी समितियां उन समितियों को कहते हैं जिनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, अर्थात इनका कार्यकाल कितने वर्ष का? एक वर्ष का होता है। और दोस्तों इनका गठन लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्थायी समितियां दोस्तों उन समितियों को कहते हैं जिनका गठन प्रत्येक वर्ष होता है, अर्थात इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता है और इनका गठन दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ये दोस्तों समितियां कौन कौन सी होती हैं जरा देखते हैं। पहली है लोक लेखा समिति दोस्तों, दूसरी है प्राक्कलन समिति, तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, अगली है कार्य मंत्रणा समिति, अगली है दोस्तों विशेषाधिकार समिति, अगली है विभागीय समिति, अगली दोस्तों है SC व ST के समुदाय के कल्याण संबंधी समिति। ये सभी की सभी समितियां दोस्तों स्थायी समिति की उदाहरण है। कौन कौन सी? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति, SC व ST के समुदाय के कल्याण संबंधी समिति। ठीक दोस्तों, ये सभी के सभी क्या? स्थायी समितियों के उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अस्थायी या तदर्व समिति किसे कहते हैं? इनका गठन प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर क्या किया जाता है? इन समितियों को अस्थायी या तदर्व समिति कहते हैं, जैसे जांच समिति और सलाहकार समिति। ठीक दोस्तों, यानी संसद की कार्रवाई समितियों के द्वारा की जाती है और ये दो प्रकार की होती है दोस्तों, स्थायी समिति, अस्थायी समिति। आपने देखा स्थायी समिति किसे कहते हैं और अस्थायी समिति किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों जब डिटेल से बात करेंगे तो सबसे पहले स्थायी समितियों को लेकर बात करेंगे। एक एक लोक लेखा, पराक्रम, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा क्या क्या होती है। तो पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक एक की बात करते हैं डिटेल से। स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या है। ठीक दोस्तों, अब आप लोग दोस्तों बात करते हैं स्थायी समितियों को लेकर। जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें से दोस्तों पहली समिति हमारी कौन सी है? लोक लेखा समिति। ठीक, क्या होती है जरा देखते हैं। लोक लेखा समिति यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। तो यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। कौन सी दोस्तों? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है।
इसके बाद अगला पॉइंट की बात करें, यह पुरानी समिति है, यह पुरानी समिति है, यानी सभी समितियों में से यह सबसे पुरानी समिति है, यह सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति है। ठीक, जो भी समितियां बनी है दोस्तों, उनमें से जो लोक लेखा समिति है क्या है दोस्तों, सबसे पुरानी समिति है। अगर इसके दोस्तों सदस्य की बात करें तो सदस्य, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, सदस्य। ठीक, तो इसमें टोटल दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिनमें से 22 में 15 दोस्तों कहाँ से आते हैं, लोकसभा। ठीक, और जो 7 बच जाएंगे दोस्तों, ये कहाँ से आते हैं, राज्यसभा। ठीक है ना दोस्तों, तब मिलाकर ये कौन सी समिति बनाई जाती है, लोक लेखा समिति। यानी 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य दोस्तों कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। टोटल जो सदस्य हो गए दोस्तों कितने हो गए, 22 सदस्य हो गए, 22 सदस्य हो गए। ठीक, इसके बाद दोस्तों और देखते हैं इसी में अगला पॉइंट, मंत्रि परिषद का कोई भी सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी मंत्री परिषद। ठीक, मैंने आपको मंत्री परिषद के बारे में बताया हुआ है, यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जितने भी आते हैं, तो उस मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य होगा, वो इस समिति का दोस्तों क्या, सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसके बाद दोस्तों और बात करें, ये सबसे पुरानी समिति है, यानी जो भी समिति है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 22 में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 हमारे राज्यसभा से आते हैं दोस्तों। मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता है। यदि समिति का कोई सदस्य, इसी में आगे दोस्तों लिखना, यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर, ठीक है ना दोस्तों, वर्डिंग देखिएगा, यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है, आगे चलकर मंत्री बन जाता है, ठीक है ना। यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है, तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता है, तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता है, समिति का सदस्य नहीं रहता है। ठीक दोस्तों, सबसे पहली दोस्तों जो आपने समिति देखी, लोक लेखा समिति, ये क्या होती है, संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। यह दोस्तों सबसे पुरानी समिति है और इसमें दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। ठीक दोस्तों, कोई भी मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता है। यदि ठीक आगे चलकर कोई भी इस समिति का सदस्य मंत्री बन जाता है, तो जिस दिन से दोस्तों मंत्री बनेगा या जिस तारीख से मंत्री बनेगा, उसी दिन से वो समिति का सदस्य नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यही वर्डिंग लिखी हुई है, उसी दिन से वो इस समिति का सदस्य नहीं रहता है। ठीक दोस्तों, अगर इस समिति के कार्य की बात करें तो जरा देख लीजिए, कार्य इसके क्या क्या होते हैं, कार्य। ठीक है ना, इस समिति के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला दोस्तों कार्य की बात करें, समिति के कार्यों के अंतर्गत
कैग के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख है। तो देखिए जरा, इस समिति के कार्यों के अंतर्गत कैग की, ठीक, कैग यानी दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हो, ठीक है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है ना, जिसे कैग बोलते हो। कैग के वार्षिक, कैग यहाँ के कर लो दोस्तों, के वार्षिक, कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है, प्रतिवेदनों की जांच करना है। कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की क्या दोस्तों, जांच करना है, ठीक, जांच करना है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आप समझिए, देखिए जरा बहुत अच्छे से, लोक लेखा समिति संसद की दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समिति है और यह सबसे पुरानी समिति है। इसमें दोस्तों कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य दोस्तों इस समिति का सदस्य नहीं होता है। यदि आगे चलकर इस समिति का कोई भी सदस्य दोस्तों मंत्री बन जाता है तो मंत्री बनने की तिथि से वह समिति का सदस्य नहीं रहता है। इसका दोस्तों जो प्रमुख कार्य होता है इस समिति का क्या होता है, जो कैग अपने यहाँ, जिसे आप दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हो, इसके वार्षिक यानी 1 वर्ष की रिपोर्ट जो होती है उसकी जांच, प्रतिवेदन का मतलब दोस्तों रिपोर्ट होता है। तो वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है, लोक लेखा समिति, और ये जांच करके अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति फिर संसद के दोनों सदनों में क्या प्रस्तुत करता है। यही वर्डिंग लिखी हुई है दोस्तों कार्य में, फिर देख लीजिए। इस समिति के कार्यों के अंतर्गत कैग का मतलब दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। यानी कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो वार्षिक यानी 1 वर्ष की जो रिपोर्ट होती है इसकी जांच दोस्तों लोक लेखा समिति करती है। इसके बाद जांच करके राष्ट्रपति को सौंपती है और राष्ट्रपति कहाँ, संसद में प्रस्तुत करता है, संसद में। क्लियर दोस्तों। अब आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे समिति की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्थायी समिति में कौन सी दूसरी देखते हैं, प्राक्कलन समिति। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने लोक लेखा समिति देख ली, अब दोस्तों बात करते हैं प्राक्कलन समिति। और दोस्तों इस समिति का दोस्तों जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1950 में। ठीक दोस्तों, इस समिति का गठन दोस्तों 1950 में हुआ था। किसके सिफारिश पर, उस समय वित्त मंत्री जॉन मथाई थे और इन्हीं जॉन मथाई के सिफारिश पर ठीक प्राक्कलन समिति का दोस्तों गठन हुआ था। कब, 1950 में। दूसरे पॉइंट की दोस्तों बात करें तो यह सबसे बड़ी समिति है, यह सबसे बड़ी समिति है। बड़ी क्यों है दोस्तों, देखिए जरा, इसमें सदस्य जो होते हैं वो 30 सदस्य होते हैं, सदस्य 30, और ये 30 सदस्य कहाँ से होते हैं दोस्तों, लोकसभा से। 30 सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। यानी इस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है और ये सभी के सभी कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। ठीक है दोस्तों, प्राक्कलन समिति, इसका गठन 1950 में किसके सिफारिश पर, वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर। ठीक, यह सबसे बड़ी समिति है दोस्तों। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 30, और ये सभी के सभी दोस्तों कहां से होते हैं, लोकसभा से।
ठीक। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनती है। ठीक दोस्तों, यानी इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। जो दोस्तों इसका अध्यक्ष है, ठीक, इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने सदस्यों में से किसी एक को क्या चुना जाता है। प्राक्कलन समिति दोस्तों, इसका गठन 1950 में हुआ वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। इसमें दोस्तों 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य दोस्तों लोकसभा से होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसी लोकसभा में किसी सदस्यों में से किसी एक को क्या अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को क्या अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, यही लिखा हुआ है, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को चुनती है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। यानी जो उसमें भी था दोस्तों यही इसमें भी, यानी जो भी मंत्री होंगे वो इस समिति के क्या सदस्य नहीं होंगे। ठीक दोस्तों, इस समिति के कार्य की बात करें तो इसका समिति का कार्य क्या है जरा देखते हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य देखते हैं दोस्तों। इस समिति का प्रमुख कार्य बजट की जांच करना है। ठीक है ना दोस्तों, इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है? बजट की जांच करना है। ठीक, तो दोस्तों जो प्राक्कलन समिति है इसका गठन 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर हुआ था। इसमें दोस्तों ये सबसे बड़ी समिति क्यों? क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य दोस्तों लोकसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक के द्वारा चुनती है। ठीक, इसका दोस्तों जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? बजट की जांच करना। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद आगे समिति की बात करते हैं जरा। ठीक दोस्तों अगली समिति देखते हैं कौन सी है? लोक उपक्रम समिति। ठीक, लोक उपक्रम समिति दोस्तों कब गठन हुआ था? 1964 में। और एक समिति आई थी, सुझाव दिया था किसने? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। लोक उपक्रम समिति का दोस्तों जो गठन हुआ था 1964 में, किसके सुझाव पर? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। इसमें दोस्तों कुल कितने 22 सदस्य होते हैं। 22 में 15 लोकसभा से और 7 दोस्तों राज्यसभा से। ठीक, इसका जो दोस्तों जो कार्य होता है लोक उपक्रम समिति का क्या कार्य होता है? कैग की रिपोर्ट की जांच करना, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की क्या जांच करना और सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना। यानी सरकारी कंपनी के जो लेखा जोखा दोस्तों जो होते हैं उसकी जांच कौन सी समिति करती है? लोक उपक्रम समिति। इसके बाद दोस्तों अगली समिति है कार्य मंत्रणा समिति। ठीक, इस समिति में दोनों सदनों से अलग अलग सदस्य होते हैं। यानी कि लोकसभा में 15 या लोकसभा से 15 और राज्यसभा से दोस्तों कितने? 11 सदस्य। इस समिति में दोनों सदनों से अलग अलग सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने? 15 और राज्यसभा से दोस्तों कितने?
11 सदस्य होते हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है? सदन की कार्रवाई तथा समय तालिका को विनियमित करना, यानी सदन की कैसे कैसे कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या समय रहेगा, उसको निश्चित करना। किस समिति का दोस्तों कार्य रहता है? कार्य मंत्रणा समिति का, कार्य मंत्रणा समिति का। ठीक दोस्तों, यानी लोक उपक्रम समिति, इसका गठन दोस्तों 1964 में हुआ। किसकी समिति पर? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। इसमें दोस्तों कुल कितने? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। इसका दोस्तों जो कार्य होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की जांच करना या कैग के रिपोर्टों की जांच करना। दूसरा, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना या लेखे जोखों की क्या? जांच करना। चौथी दोस्तों जो समिति है, कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति क्या है? इस समिति में दोनों सदनों में अलग अलग सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से दोस्तों कितने? 11 सदस्य होते हैं। प्रमुख कार्य क्या है इस समिति का? कार्य सदन की कार्रवाई तथा समय तालिका को विनियमित करना। ठीक दोस्तों, समझ गए? जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा मुझे दिया जा रहा है और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों मैं एक बात डेली बोलता हूं कि आप लोग कमेंट करिए, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिए, तभी हम आपकी समस्या को समझेंगे और तभी हम आपसे जुड़ने का क्या दोस्तों? प्रयत्न करेंगे। ठीक दोस्तों, तो जो भी लोग चैनल को देख रहे हैं आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।